देखें, वही बात करते हैं बुढ़ियों। अब आप लोगों ने एक बात समझनी है, और वो बात ये बेटा कि जब भी mRNA बनता है ना, तो याद कर लें mRNA में कुछ जीन्स फंक्शनल होती हैं, कुछ जीन्स फंक्शनल होती हैं, काम की होती हैं, काम करने वाली होती हैं, और कुछ जीन्स इसमें नॉन फंक्शनल होती हैं। क्या होती हैं इसमें? नॉन फंक्शनल। तो मैं यहाँ पे कुछ सेगमेंट आपके सामने बना देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आज हम समझ लेते हैं, फिर बाकी mRNA में और मॉडिफिकेशन क्या होंगी वो मैं आपसे बात करूँ। अभी पहले ऐसा ना हो ना कि आपके नन्हे मुन्ने दिमागों पे इतना जोर आ जाए कि आप जो है ना बेहोश होकर गिर जाएं, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। अब फर्ज करो कि ये एक mRNA बना है। ये क्या बना है? ये एक mRNA। लेट्स सपोज, फर्ज कर रहे हैं दिस इज योर mRNA। ठीक, इस mRNA में ये वाला जो पार्ट है ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, फर्ज कर रहे हैं। तो ये भी नॉन फंक्शनल होगा, मैं NF लिख देता हूँ। ये भी नॉन फंक्शनल होगा, मैं NF लिख देता हूँ। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? फंक्शनल पार्ट होगा। तो मैं इसको फंक्शनल लिख देता हूँ, ये भी फंक्शनल हो गया। मुझे तुम्हें एक बात तो बताओ ज़रा, तुम लोग सारा मुझे खुद बताओ, क्या इस mRNA से प्रोटीन बनाना पॉसिबल है? क्या इस mRNA से प्रोटीन बनाना पॉसिबल है? देखो, फर्ज करो ये फंक्शनल पार्ट था, एक अमीनो एसिड बना, दूसरा अमीनो एसिड बना, तीसरा बना, एक और बना, ब्रेक आ गया। फिर एक अमीनो एसिड बना, फिर एक और बना, फिर एक और बना, फिर ब्रेक आ गया। फिर एक अमीनो एसिड, फिर एक अमीनो एसिड, फिर एक अमीनो एसिड। तो क्या इस तरीके से प्रोटीन चेन बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस को, जिनको याद कर लो इंट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्रॉन, इनको हटाना पड़ेगा। और जो फंक्शनल सेगमेंट है जिनको एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन, इनको मिलाना पड़ेगा। ये काम कैसे होगा? कुछ एंजाइम ये काम करेंगे। तो एंजाइम क्या करेंगे? इन नॉन फंक्शनल पार्ट्स को स्प्लाइस करके, काट के, कट करके अलग कर देंगे, और जो फंक्शनल पार्ट होंगे उनको आपस में मिला देंगे। नतीजा क्या होगा? जब इन तीन फंक्शनल पार्ट्स को मैं मिलाऊंगा, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये मेरा एक फंक्शनल mRNA बन गया ना। तो वो वाला जो mRNA था जिसमें नॉन फंक्शनल पार्ट भी थे, इसको हम कहते हैं इमेच्योर या प्राइमरी mRNA, और इसको हम क्या बोलेंगे? मैच्योर या सेकेंडरी mRNA, या सेकेंडरी mRNA। ठीक है, अब मसला ये है कि ये mRNA क्या है? इट्स अ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है ना, और न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस में एंजाइम पड़े हुए हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? और एंडोन्यूक्लिएज, ये क्या होते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स दैट कैन डैमेज mRNA। तो अब इस mRNA को उससे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि mRNA ने अभी बड़ा लंबा सफर तय करना है। ये अभी कहाँ बना है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर पोर क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम से अटैच होगा, फिर प्रोटीन बढ़ेगी। बड़ी खपत बाकी है अभी। तो इस mRNA को इन न्यूक्लियोटाइडेज से बचाने के लिए इसमें एक प्रोटेक्टिव कैप ऐड की जाएगी। वो कैसे करते हैं वो बाद में बात करेंगे, और इसकी एक प्रोटेक्टिव टेल भी इसको देंगे ताकि वो जो mRNA है वो सेफली वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक उसको पहुँचना है। क्या लगता है, इतनी प्रिसाइज, इतनी एक्यूरेट मशीनरी तो क्या बनी होगी? क्या लगता है भाई? तो क्या लगा होगा?
एक चीज इधर की उधर हो जाए तो पूरा सिस्टम जो है वो धबड़धूस हो जाए। हाँ, ये नॉन फंक्शन पार्ट जो है ये हेट्रोक्रोमेटिन है ना, ये हेट्रोक्रोमेटिन होगा और वो यूक्रोमेटिन होगा और ये यूक्रोमेटिन होगा। जी समझ गए? कोई सवाल?